दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो और उसमें तनाव या टकराव न दिखे, यह तो लगभग नामुमकिन सा ही लगता है। दोनों टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा हमेशा से आग और जुनून से भरी रही है। आज हम आपको उसी दौर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने साबित कर दिया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो मैदान पर अपने आत्मविश्वास और दमखम से किसी भी विपक्ष की अकड़ तोड़ सकते हैं। यह वही मैच था जिसमें जब शेन वॉटसन ने विराट को उकसाया तो विराट ने जवाब बल्ले से दिया और एक ही ओवर में 22 रन ठोककर मानो यह कह दिया, जा गेंद सीमा रेखा से उठाकर ला। उस वक्त हालात ऐसे थे कि ऑस्ट्रेलिया मैच पर पूरी तरह हावी था। कंगारू खिलाड़ी मैदान में उछल कूद कर रहे थे और उनके तेवर बता रहे थे कि जीत को लेकर वे कितने आश्वस्त हैं। शायद यही भरोसा धीरे धीरे घमंड में बदल गया और उन्होंने रोहित और विराट को खुला चैलेंज दे दिया कि हिम्मत है तो इस सीरीज में भारत को जीत दिलाकर दिखाओ। लेकिन भारत के यह दो शेर किसी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं थे। आज भले ही वक्त बदल गया हो, लोग अलग अलग बातें करते हों, लेकिन उस दौर में इन दोनों का आत्मविश्वास ही विरोधियों की सबसे बड़ी हार बना करता था। यदि आप भी चाहते हैं कि रोहित और विराट साल 2027 का विश्व कप खेलें, तो ऐसे योद्धाओं का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये बात है साल 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आया था। शुरुआती मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत की। फिलिप और एरोन फिंच ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर दी, जिससे यह साफ हो गया कि भारत के सामने बड़ा लक्ष्य आने वाला है। इसके बाद जॉर्ज बेली ने पिच पर जमकर प्रहार किए और 85 रन की धमाकेदार पारी खेलकर स्कोर को 50 ओवरों में 305 तक पहुंचा दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम पर शुरुआत से ही दबाव बढ़ गया। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो हालात और बिगड़ गए। एक एक करके भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौटते चले गए। कंगारुओं की तेज गेंदबाजी और सटीक रणनीति के सामने भारतीय बल्लेबाजी 300 तक पहुंच गई। क्रम पूरी तरह बिखर गया और पूरी टीम 232 रन बनाकर ढह गई। इतनी बड़ी जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उन्होंने सोचा कि भारत इस पूरे दौरे में इसी तरह धराशायी होता रहेगा। खिलाड़ियों का घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने रोहित और विराट से कह दिया, तुम्हारी टीम इस सीरीज में एक मैच भी नहीं जीत सकती। जितनी ताकत है लगा लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भारतीय दर्शक भी निराश थे। अपने देश में अपनी ही भीड़ के सामने अपने सितारों को इस तरह संघर्ष करते देख किसी का भी मन टूट सकता था। लेकिन अक्सर कहा जाता है, जो टीम को अपमानित करता है वही मुकाबले की आग को तेज करता है। ठीक यही हुआ। कंगारुओं ने भारत की मर्यादा पर प्रहार किया और उसके बाद भारतीय टीम का जो रूप सामने आया, उसने पूरी सीरीज का रंग ही बदल दिया। इस श्रृंखला में कोई हिटमैन बनकर उभरा, कोई रन मशीन बन गया और कोई चेस मास्टर की तरह मैच को अपनी रणनीति से पलटने लगा। उस वक्त भारतीय टीम ने यह दिखा दिया था कि चाहे सामने किसी भी कद की टीम क्यों ना खड़ी हो, रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, जुनून बन जाता है। और यही जुनून इस ऐतिहासिक सीरीज को हमेशा याद दिलाता रहेगा। पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद भारतीय टीम अब हर हाल में सीरीज बराबर करने के इरादे से दूसरे मैच की तैयारी में जुट चुकी थी। यह महत्वपूर्ण मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना था। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी का फैसला सुना दिया। यह फैसला एमएस धोनी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था, क्योंकि इस मैदान पर अक्सर वही टीम विजयी होती थी जो पहले बल्लेबाजी करती थी। ऊपर से पिछले मैच में भारतीय टीम की कमजोर चेसिंग देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो यह मुकाबला और भी कठिन होने वाला है। कंगारुओं का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान को छू रहा था, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता साफ झलक रही थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एरोन फिंच और फिलिप ह्यूज एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में उतरे। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था जैसे वे किसी खास ऊर्जा से भरे हुए हों। मैदान पर आते ही चौकों की बौछार शुरू कर दी। शुरुआती ओवरों से ही बाउंड्री का सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि यह मैच दूसरी पारी जैसा नहीं, बल्कि मानो पहले मुकाबले के हाइलाइट्स दोबारा चल रहे हों। दोनों बल्लेबाज ईशांत शर्मा की गेंदों को आसानी से सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे। पारी की शुरुआत में इस तरह पिट जाना भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को कमजोर कर रहा था और स्कोर भी देखते ही देखते 50 के पार पहुंच गया।
इसके बाद 16वें ओवर में एरॉन फिंच ने इस पारी का पहला छक्का लगाकर अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। उन्हें 50 रन बनाने के लिए 52 गेंदों का सामना करना पड़ा। भारत के लिए इस समय विकेट लेना बेहद जरूरी था। तभी मौका आया जब फिंच ने एक गलत निर्णय लेते हुए रन लेने की कोशिश की, जबकि गेंद सीधा सुरेश रैना की दिशा में जा रही थी। रैना ने फुर्ती दिखाते हुए बेहतरीन डायरेक्ट थ्रो मारा और फिंच रन आउट होकर वापस लौट गए। 74 के स्कोर पर भारत को पहली सफलता मिली। यह वह मौका था जहां से टीम इंडिया मैच में वापसी कर सकती थी। लेकिन आज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का मिजाज ही अलग था। जैसे ही फिंच आउट हुए, शेन वॉटसन क्रीज पर आए और आते ही पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोल दिया। दूसरी ओर फिलिप ह्यूज लगातार अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। शुरुआत भले ही बहुत तेज न रही हो, लेकिन रन बनने की रफ्तार जरूर ऐसी थी कि भारतीय खेमे में चिंता का माहौल बनना स्वाभाविक था। वॉटसन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और ह्यूज भी बड़ी बड़ी शॉट्स खेलते हुए अपनी 50 पूरी कर चुके थे। इसी बीच युवराज सिंह के एक ओवर में 11 रन आए, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसके थोड़ी देर बाद शेन वॉटसन ने भी एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 30 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 165 रन पर केवल 2 विकेट था। इसके बाद वॉटसन ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक लंबा शॉट लगाकर रन गति को और भी तेजी से आगे बढ़ा दिया। उनका आक्रामक रूप भारतीय गेंदबाजों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ था। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि फिलिप ह्यूज और शेन वॉटसन के बीच शतकीय साझेदारी भी बड़ी तेजी से पूरी हो गई। एक ओर से चौकों की बारिश हो रही थी और दूसरी ओर भारत के गेंदबाज लगातार दबाव में आ रहे थे। इसी बीच ह्यूज ने विनय कुमार के एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। लेकिन जैसे ही वॉटसन ने इस ओवर को और बड़ा बनाने की कोशिश की, वह बाउंड्री पर ईशांत शर्मा के हाथों कैच देकर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। वॉटसन ने कुल 59 रन जोड़े और उन पर लगाम लगना भारतीय टीम के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। इसके बाद मैदान पर ऑस्ट्रेलिया 36 रन पर आउट हो गया कि कप्तान जॉर्ज बेली उतरे। उधर फिलिप ह्यूज अपने शतक की ओर तेजी से अग्रसर थे और बेली ने भी उनका अच्छा साथ दिया। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 के आंकड़े को पार कर गया। तभी 38वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने एक शानदार गेंद डालते हुए ह्यूज को धोनी के हाथों कैच करवाया। ह्यूज 83 रन बनाकर लौटे और भारत को तीसरी सफलता मिली। अब क्रीज पर आए ग्लेन मैक्सवेल और आते ही उन्होंने उसी ओवर में अश्विन को बिल्कुल अलग अंदाज में खेलने की कोशिश की। यह रन केवल काम चलाऊ नहीं थे, बल्कि वह गेंदबाजों के साथ मानो मजाक कर रहे थे। अजीब अजीब कोणों से खेली गई उनकी शॉट्स भी सीमा रेखा पार कर रही थीं। 40 ओवरों तक आते आते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था। भारतीय खेमे में निराशा बढ़ रही थी, खासकर तब जब भुवनेश्वर कुमार ने एक आसान कैच टपका दिया, जिसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। मैक्सवेल अपने पूरे मैक्स रूप में दिख रहे थे। उन्होंने विनय कुमार के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर मैदान पर तबाही मचा दी। दूसरी ओर जॉर्ज बेली भी ईशांत शर्मा पर टूट पड़े और अपने 50 रन पूरे कर ली। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था और मैक्सवेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मना रही थी और मनाए भी क्यों ना। पिछले 22 गेंदों में 51 रन जुड़ चुके थे, लेकिन फिर अचानक एक गलतफहमी हुई और मैक्सवेल रन आउट हो गए। यह गलती साफ तौर पर बेली की थी। मैक्सवेल 32 गेंदों में 53 रन बनाकर लौटे, लेकिन तब तक भारत के लिए हालात काफी कठिन हो चुके थे। रनों की धारा अब किसी खतरे की रेखा से बहुत आगे निकल चुकी थी। मैक्सवेल के बाद आए क्रिस वॉक्स और वह भी मजाक मजाक में चौकों की बौछार करते रहे। इस बीच जॉर्ज बेली पूरी तरह से चार्ज मोड में आकर रन मशीन की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके आक्रमण से भारतीय गेंदबाजों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। फिर वॉक्स अचानक एक अजीब सा शॉट खेल बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। सोचने वाली बात यह थी कि वॉक्स जैसा खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों पर इस कदर हावी हो रहा था और फिर वही गलत शॉट खेल बैठा, जिसे आज के समय में कोई समझदार खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता। उस दौर में भारत की गेंदबाजी वाकई बेहद कमजोर दिखती थी। अंतिम ओवर में ईशांत शर्मा पर भी जमकर रन बरसे। हालत ऐसी हो गई थी कि भारतीय खिलाड़ी सिर्फ यही सोच रहे थे कि यह पारी कब खत्म होगी
और अंततः 50 ओवर पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 359 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। एक ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम के होश उड़ाने के लिए काफी था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआत करने वाले पांचों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाकर भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। इनमें कप्तान जॉर्ज बेली सबसे आगे रहे, जिन्होंने महज 50 गेंदों में 92 रन ठोककर ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। सामने खड़ा लक्ष्य इतना विराट था कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी पीढ़ी ने इसे छेज करने की कल्पना तक नहीं की थी। यदि आज भारत इसे हासिल कर लेता तो यह दिन इतिहास बन जाता। लेकिन इतिहास हर रोज नहीं बदला करता। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के पास वे तेज, घातक और सटीक गेंदबाज थे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भारत की पूरी टीम को आसानी से समेट दिया था। इस पिच पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना यानी मानो हार को खुद बुलाकर गले लगाने जैसा था। पूरा माहौल, पूरी ऊर्जा और लगभग पूरी कायनात भारतीय टीम के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन मैदान पर दो योद्धा थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इस श्रृंखला में रोहित शर्मा ने मानो अपने भीतर छिपे हिटमैन को फिर से जगा लिया था, जबकि विराट कोहली सही मायनों में चेज मास्टर किंग बनकर उभरे थे। दुनिया जानती थी कि रोहित शर्मा वही बल्लेबाज है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन दोहरे शतक जमाकर क्रिकेट जगत को दंग कर दिया था। उनका जलवा ऐसा था कि लोग उनके शतक के बाद सीधे अगला लक्ष्य दोहरा शतक देखना चाहते थे। भारतीय पारी की शुरुआत भी पूरी आत्मविश्वास के साथ हुई। रोहित शर्मा ने आते ही एक दमदार चौके के साथ खाता खोला। उसके बाद रोहित और शिखर धवन दोनों ने मिलकर गेंदबाजों पर प्रहार शुरू कर दिया। रोहित शर्मा 19 गेंदों पर 14 रन पर खेल रहे थे, जबकि दूसरी ओर शिखर धवन आक्रामक अंदाज में रन बटोर रहे थे, क्योंकि इस लक्ष्य को देखते हुए संयम से ज्यादा तेजी जरूरी थी। 2.5 ओवर पूरे होने से पहले भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और रोहित भी अपनी लय को तराशते हुए तेजी पकड़ाते दिखाई पड़े। अब बारी थी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेचैनी देखने की। कंगारू खेमे में चिड़चिड़ाहट का माहौल बन चुका था। शेन वॉटसन जैसे अनुभवहीन गेंदबाज ने बेमतलब बाउंसर फेंककर अपना गुस्सा रोहित पर उतारने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा किसी धमकी से दबने वालों में से नहीं थे। अगला मौका मिलते ही उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर आगे बढ़कर एक विशाल छक्का जड़ दिया, जिससे भारतीय स्कोर 17वें ओवर तक 100 रनों के पार जा पहुंचा और माहौल पूरी तरह से बदल गया। यहां पूरा स्टेडियम उत्साह से गूंज रहा था, मानो हर सीट पर बैठा हर शख्स भारत की जीत को अपनी धड़कनों में महसूस कर रहा हो। दूसरी ओर कंगारुओं के चेहरों पर हल्की हल्की बेचैनी साफ झलकने लगी थी। शुरुआत में रोहित शर्मा थोड़े धीमे अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने शिखर धवन से पहले अपना अर्धशतक पूरा कर सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलों की असली शुरुआत यहीं से हुई। ये पारी अभी बड़े लक्ष्य के सामने मामूली ही लग रही थी, लेकिन इसकी असली ताकत यह थी कि यह भारत की जीत की मजबूत नींव रख रही थी। उसी बीच शिखर धवन ने अपनी खास कट शॉट की शैली में एक शानदार चौका लगाया और इसी गगनभेदी शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उस समय भारतीय टीम 19.3 ओवरों में 123 रन बनाकर बिना विकेट खोए खड़ी थी। यह नजारा देख हर किसी को समझ में आ गया था कि टीम इंडिया अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ चुकी है। मैच अभी तक बिल्कुल शांत और संतुलित चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते रोहित और धवन दोनों अपनी शतकीय पारी की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगे। स्कोर बढ़ते बढ़ते 176 के आंकड़े तक पहुंच चुका था और अभी तक भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा था। लेकिन यही मैच का मोड़ आया। जेम्स फॉकनर ने धवन को एक ऐसी गेंद फेंकी कि वह उनके जाल में फंस गए और विकेटकीपर ने कैच पकड़ लिया। भारत का पहला विकेट गिरा और शिखर धवन 95 रनों की बेहद तेज और असरदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर वह खिलाड़ी कदम रखता है जिसका नाम तब बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आने वाले वर्षों में उसने दुनिया को अपनी बल्लेबाजी से झुकने पर मजबूर कर दिया। वही खिलाड़ी जिसने आगे चलकर चेजिंग का असली बादशाह बनकर क्रिकेट की किताबों में अपना नाम लिखा, वह और कोई नहीं बल्कि टीम इंडिया का चमकता सितारा विराट कोहली था। उस समय क्रीज पर दो ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जिन्हें दुनिया अक्सर धीमी बल्लेबाजी के लिए ताना मारती थी। कंगारुओं को लगा कि अब भारत की गति रुक जाएगी और मैच उनके पक्ष में मुड़ जाएगा।
इसी गलतफहमी से भरकर शेन वॉटसन ने अपने घमंड में आकर विराट और रोहित दोनों पर तंज कसते हुए कहा, तुम लोग क्या कर लोगे? तुमसे पहले तुम्हारे पुरखों ने भी इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया। उस वक्त भारत को 130 गेंदों पर 175 रन चाहिए थे। तभी विराट कोहली ने अपनी असली धार दिखानी शुरू कर दी। कुछ ही ओवरों में चौकों की बरसात कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को समझा दिया कि वे किस तरह के खिलाड़ी हैं। पलों में भारतीय टीम 30 ओवरों के भीतर 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी। वहां से अगले 20 ओवरों में 160 रनों की जरूरत थी। यह आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं, पर जिस अंदाज में विराट खेल रहे थे वह दिन कुछ अलग ही था। लोग जिन्हें स्लो बल्लेबाज कहते थे, वही विराट आज 200 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे थे। और फिर गेंद वॉटसन के हाथ में आई, वही गेंदबाज जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहा था। विराट ने क्रीज पर जमकर उस पर इतना जोरदार छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। छक्का लगाते ही विराट ने वॉटसन को जो तेवर दिखाए, उसे देखकर वॉटसन गुस्से से सुर्ख हो गया, पर उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। उसी ओवर में विराट ने कवर के ऊपर से एक और चौका जड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, घूर मत, जा बाउंड्री से गेंद उठा कर ला। वॉटसन की आंखें नम सी लग रही थीं, जबकि पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। इसके तुरंत बाद रोहित शर्मा ने भी कवर के ऊपर से एक ऐसा छक्का जड़ा कि कंगारुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बल्लेबाज इतनी आसानी से इतना ऊंचा छक्का कैसे मार सकता है। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 102 गेंदों में 117 रन चाहिए थे। रोहित 83 रनों पर खेल रहे थे, जबकि विराट 24 गेंदों पर 47 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। रोहित अपना शतक जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने फॉकनर की गेंद पर आगे बढ़कर एक जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन कंगारू टीम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें पता था कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर जितना रन बना देता है, उसका आधा रन बाकी पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाती। इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि बस एक विकेट गिर जाए और फिर वे दबाव बना देंगे। लेकिन रोहित के प्लान बिल्कुल अलग थे। उन्होंने मिशेल जॉनसन को ऐसा चौका जड़ा कि मैदान पर सन्नाटा छा गया और इसी खूबसूरत शॉट से रोहित ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर की तीसरी सेंचुरी थी और यही वह पारी थी जिसने हिटमैन के नाम को असली मायने दिए। उधर विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों 25 में अपना अर्धशतक पूरा कर ऑस्ट्रेलिया को उसकी असली स्थिति का एहसास करा दिया। अब भारतीय टीम 40वें ओवर से पहले ही 300 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हताश, निराश और पूरी तरह टूट चुके थे। जो टीम पिछले मुकाबले में सिर्फ 232 रनों पर ऑल आउट हुई थी, वही टीम आज भारत से इस कदर पिट रही थी कि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। अब भारत को जीत के लिए 64 गेंदों पर सिर्फ 54 रन चाहिए थे और यहीं से शुरू हुआ वह तांडव, वह बल्लेबाजी जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया की रूह कांप गई। क्योंकि आज लोग कुछ ऐसा देखने वाले थे जो इससे पहले क्रिकेट के इतिहास में किसी ने नहीं देखा था। रोहित शर्मा अपना शतक पूरा कर चुके थे, लेकिन दूसरी ओर विराट कोहली अभी 3 अंकों से काफी दूर थे। हालांकि जिस तरह की लय में वह खेल रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोहली शतक नहीं, किसी महाशतक की बुनियाद रखने वाले हैं। जैसे ही रोहित ने शतक का जश्न मनाया, उसके बाद विराट ने अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी। उन्होंने शुरू किया ऐसा तूफानी हमला कि पूरा स्टेडियम सांसें थाम कर बस उन्हें ही देखता रह गया। कोहली ने ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर क्रीज से आगे निकलकर एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद हवा चीरते हुए मानो आसमान का रास्ता ना पाई हो। वह शॉट इतना लंबा था कि दर्शक भी कुछ सेकंड तक समझ नहीं पाए कि गेंद आखिर गिरी कहां है। अब विराट सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वह भय पैदा कर रहे थे। गेंदबाजों पर उनका दबदबा ऐसा था कि सामने चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न खड़ी हो, हर कोई फीका पड़ रहा था। ये वह विराट कोहली थे जिन्हें दुनिया ने पहले कभी इस अंदाज में नहीं देखा था। और फिर आया वह ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार पूरा क्रिकेट जगत बरसों से कर रहा था। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज वनडे सेंचुरी जड़ दी। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की 60 गेंदों वाली सेंचुरी के रिकॉर्ड को इस तरह तोड़ा मानो वह आज इसी दिन के लिए बने हों। कोहली ने आज वह कर दिखाया जो पिछले कई दशकों में कोई नहीं कर सका। दुनिया में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज हुए, लेकिन इस उपलब्धि को छूने तक कोई नहीं पहुंच पाया। और इसी मैच के बाद जन्म हुआ उस नाम का जिसे आज हर बच्चा याद करता है, चेज मास्टर विराट कोहली। क्योंकि सामने लक्ष्य था 360 रनों का
और भारतीय टीम ने इस पहाड़ जैसे स्कोर को सिर्फ 43 ओवरों में ही हासिल कर लिया। सोचिए, 360 का लक्ष्य और पूरा भी सिर्फ 3 बल्लेबाजों की बदौलत। रोहित, धवन और विराट, इस त्रिमूर्ति ने उस दिन दुनिया को बता दिया कि इनके सामने कोई भी स्कोर छोटा साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर खड़े थे, सिर झुके हुए, मानो अपनी हार स्वीकारते हुए भारत की काबिलियत को सलाम कर रहे हों। मैच का अंत भी बेहद आकर्षक अंदाज में हुआ। रोहित शर्मा ने शानदार चौका मारकर मुकाबले को समाप्त किया और भारत की जीत पर मुहर लगा दी। 360 रनों का लक्ष्य, 3 बल्लेबाज और 43 ओवर। यह नजारा देखकर हर किसी को समझ आ गया कि यह भारतीय टीम सिर्फ मैच नहीं जीत रही, बल्कि इतिहास लिख रही है। और यही वह समय था जब पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को समझ में आ गया कि भारतीय खिलाड़ियों से पंगा लेना आसान नहीं है। इस श्रृंखला में आगे भी कंगारुओं ने यही सबक कई बार महसूस किया, क्योंकि जब रोहित, धवन और कोहली एक साथ लय में हों, तब कोई भी स्कोर पहाड़ नहीं, सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। तो मित्रों, अगर आपको भी विराट, रोहित और धवन की यह यादगार पारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।